देश में कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है और 3 लाख से भी ज़्यादा लोगों का आंकड़ा प्रतिदिन सारे देश भर में आ रहा है। कई ऐसे राज्य हैं जहां चुनाव हो रहे हैं, इसलिए वहां बहुत बड़े पैमाने पर टेस्ट नहीं किए जा रहे हैं। इसलिए हो सकता है कि मई के फर्स्ट वीक में ये आंकड़ा भयावह रूप धारण कर सकता है। इस बात को गंभीरता से लेना बहुत जरूरी है। तो इसलिए मैं इस संबंध में तमाम मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को सतर्क करने के लिए ये बात कह रहा हूं कि वो खबरदारी ले, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे, मास्क लगाने का पालन करे, सैनिटाइजेशन का ध्यान रखे और इस बात को ध्यान रखे कि अभी कोरोना वायरस ने अपना रूप बदल लिया है और वो रूप ज्यादा घातक है, ऐसा रिपोर्ट आ रहा है। हमारे जो डॉक्टर संगठन के लोग हैं, जो कई जगह कोविड सेंटर के इंचार्ज है, इसलिए उनके पास जो डाटा है उसके आधार पर ये जानकारी मिल रही है। दूसरी तरफ ये जो कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है, इस संबंध में ये क्यों बढ़ रहा है, ये एक विचारणीय मुद्दा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना की दूसरी लाट आ सकती है, इसके बारे में काफी दिन पहले सारी दुनिया के लोगों को सतर्क किया था। शासन करने वाले लोगों को सतर्क किया था, वार्न किया था। भारत सरकार को इसके बारे में वार्निंग से सबक लेना चाहिए था, मगर मोदी ने इससे सबक नहीं लिया, बल्कि हमने कोरोना को मात दे दिया है। कोरोना की इस लड़ाई में हम सफल हो गए हैं और इसका श्रेय लेने का काम भी उनके पार्टी के लोगों ने, उनके सरकार के लोगों ने करने का काम किया। और इस वजह से दूसरे लाट के बारे में जो खबरदारी ली जानी चाहिए थी, जो तैयारी करनी चाहिए थी, पर्याप्त समय मिला था, इसके बावजूद भी उन्होंने किसी प्रकार की कोई तैयारी नहीं की। तैयारी ना करने का नतीजा ये हुआ कि सारे देश भर में बहुत तेजी से कोरोना फैल रहा है और वो डबल वेरिएंट का भी कोरोना फैल रहा है, ऐसी खबरें भी आ रही है, और वो ज्यादा घातक हो रहा है, ऐसी भी खबरें आ रही है। और इस वजह से ज्यादा तेजी से फैल रहा है, ऐसी बातें आ रही है। इसके लिए निश्चित रूप से मोदी सरकार और नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है, ऐसा कहा जा सकता है। क्योंकि खबरदारी लेने के लिए पर्याप्त समय मिलने के बावजूद भी खबरदारी नहीं ली गई। इसके लिए निश्चित रूप से जब वो श्रेय लेने के लिए जिम्मेदार है, तो श्रेय लेने के साथ साथ ये जो अब बढ़ रहा है उसके लिए भी जिम्मेदारी ली जानी चाहिए। दूसरी बात यह है कि इसको कंट्रोल और काबू करने के लिए लॉकडाउन लगाने के बारे में विचार किया जा रहा है
और संभावना है कि बंगाल का चुनाव समाप्त होने के बाद राष्ट्रीय स्तर पर लॉकडाउन लगाने की घोषणा हो सकती है। हम लोग लॉकडाउन के सख्त विरोधी हैं। हम इसके बहुत ज्यादा विरोधी हैं और इसके लिए आवश्यक हुआ तो राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल एक्शन भी करेंगे। अगर सरकार लॉकडाउन करती है तो उनको इसका आकलन किया जाना चाहिए कि लॉकडाउन से पिछले बार जो बहुत बड़ी हानि हुई थी, गरीबों की हानि हुई थी, क्योंकि गरीबों का रोजगार खत्म हुआ था। जो लोग डेली मजदूरी करते हैं और शाम को अपनी रोटी खाते हैं, जिनकी रोजी खत्म हो जाती है, उनकी रोटी भी खत्म हो जाती है और उनको भूखमरी का सामना करना पड़ता है। तो सरकार को लॉकडाउन लगाना ही है। हम तो इसके सहमत में नहीं है, हम विरोधी है। और अगर लगाना है तो 3 दिन पहले इसकी घोषणा करें और 3 दिन पहले घोषणा करके उन लोगों के अकाउंट में पैसा डाले ताकि वो लोग अपने रोटी की व्यवस्था कर सके और उसके बाद में फिर लॉकडाउन घोषित करे। ऐसा किया जाना चाहिए। तीसरी एक बात और भी मैं कहना चाहता हूं कि कोरोना बीमारी है, बड़ी बीमारी है। इसके बारे में अब किसी को कोई आशंका नहीं रही है। जिन लोगों को आशंका थी वो भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि कोरोना बीमारी है। मगर इस बीमारी के बारे में जिस तरह की खबरें आउट की जा रही है, जिस तरह का वातावरण बनाया जा रहा है और जिस तरह का डर फैलाया जा रहा है, वो डर जो है, लगता है डर फैलाने का काम जो है इसके रोका जाना चाहिए। सरकार को डर फैलाने वाले मीडिया के बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए कि ये डर की वजह से भी हालात जो है बेकाबू होने का खतरा पैदा हो सकता है। जितना ज्यादा डर फैलेगा उतना ज्यादा हाहाकार मच सकता है। इसके बारे में खबरदार होना बहुत जरूरी है। तो ये बात हमको समझना होगा। दूसरी बात वो ये है कि निश्चित रूप से ये महामारी है। महामारी का मतलब केवल ये नहीं है कि कितने लोग मर रहे हैं। महामारी का मतलब ये भी है कि इस बीमारी से कितने लोग संक्रमित हो रहे हैं। 3 लाख का आंकड़ा डेली अगर आ रहा है तो निश्चित रूप से हम महामारी के शब्द पर केवल ध्यान नहीं देना चाहिए कि कितने लोग मर रहे हैं, बल्कि महामारी में कितने लोग संक्रमित हो रहे हैं उसको भी ध्यान दिया जाना चाहिए। लोगों में कितने बड़े पैमाने पर डर पैदा हो रहा है यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए। लोगों को हॉस्पिटलाइज करने के लिए कितनी परेशानी उठानी पड़ रही है, इसको भी इस महामारी में ध्यान दिया जाना चाहिए। केवल टेक्निकली मरने वाले लोगों का आंकड़ा ही ध्यान नहीं रखना चाहिए। केवल मरने वाले लोगों का आंकड़ा आधार बनाकर महामारी है या नहीं है ये सोचना पूरी तरह से गैर जिम्मेदारी की बात है। मैं इसे सही नहीं मानता हूं, क्योंकि हम लोगों को निश्चित रूप से जिम्मेदारी का काम करना चाहिए, जनहित में और राष्ट्रहित में भी काम करना चाहिए। केवल सरकार को ही राष्ट्रहित में सोचना चाहिए और जनहित में सोचना ये चाहिए और नागरिकों को जनहित में और राष्ट्रहित में सोचना नहीं चाहिए। ये गैर जिम्मेदाराना सोच है। इससे हम लोगों को बचना चाहिए। इसके बारे में हम लोगों को सतर्क रहना चाहिए कि हमारे बातों का लोगों के दिमाग पर क्या असर पड़ता है। इसका पूर्वानुमान करते हुए हम लोगों को किसी भी बात को सार्वजनिक करना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए।
ये खास तौर पर हम लोगों को समझने की जरूरत है। व्यापक रूप से हमें इस बीमारी के बारे में सोचना चाहिए और सर्वांगीण दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए इस बीमारी के बारे में सोचना चाहिए, केवल तकनीकी रूप से नहीं सोचना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। ये बात निश्चित रूप से गंभीर है और इस गंभीरता को हमको ध्यानपूर्वक ही काम करना चाहिए। सरकार ने, खासतौर पर महाराष्ट्र सरकार ने, सवेरे 7 बजे से लेकर 11 बजे तक मार्केट, सब्जियों का मार्केट या दुकान का मार्केट खुला रखने के लिए अनुमति दी है और इस वजह से बड़े पैमाने पर क्राउड इकट्ठा हो जाता है। कम संख्या में, कम समय में ज्यादा लोग इकट्ठा हो जाते हैं। इसलिए सरकार को सवेरे और शाम, सवेरे 3 घंटा और शाम को 3 घंटा अगर ये समय डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो लोगों में बड़े संख्या में इकट्ठा क्राउड होने का मामला हट जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि जितना ज्यादा क्राउड इकट्ठा होगा उतना ज्यादा संक्रमण फैलने का खतरा पैदा हो सकता है। सरकार को इसके बारे में भी सोचना चाहिए और योजना बना करके सारी बात करनी चाहिए। हम लोग लॉकडाउन के विरोध में हैं। लॉकडाउन से सबसे ज्यादा गरीबों का, मजदूरों का नुकसान होता है। डेली काम करके रोटी खाने वाले लोगों का बहुत ज्यादा नुकसान होता है। इसके बारे में सोचा जाना चाहिए और इसके बावजूद भी अगर मान लो लॉकडाउन लागू करना है तो 3 दिन पहले लोगों को ये अनाउंस करना चाहिए और उनके अकाउंट में पैसा डालना चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर इसके विरोध में आंदोलन करेंगे। मैं ये ऐलान करता हूं और इसके लिए सरकार को चेतावनी देता हूं। धन्यवाद।